अब देखिए हमारे पास कार्बन कैरिन मोबाइल है, इसको साउंड प्रॉब्लम है, साउंड नहीं आ रहा है। अब ऑन करके चेक करेंगे एक बार। देखिए कोई साउंड भी नहीं आ रहा है। अब वो रिंगटोन सेटिंग्स में जाकर, प्रोफाइल में जाकर चेकिंग करेंगे। देखिए वॉल्यूम फुल है लेकिन हमारे कोई साउंड भी नहीं आ रहा है। अब हम ये प्रॉब्लम कैसा सॉल्व करना मैं बताने वाला हूँ तुम्हारे को। देखिए पहला हम ये फॉल्ट एडजस्ट क्या करना है बोले तो हमारा रिंगर स्पीकर बराबर है नहीं चाहिए, एक बार चेकिंग कर लेना है। उसके लिए हम रिंगर स्पीकर को ओपन करके मीटर को चेकिंग कर लेना है। ये रिंगर स्पीकर चेकिंग करने के लिए मीटर को ऐसा बजर रेंज में रखना है। बजर रेंज में रखने के बाद रिंगर स्पीकर को ऐसा चेकिंग करने से ये स्पीकर अच्छा है नहीं है हमारे को समझ में आएगा। अब देखिए हमारे को बजर में रखने में 008 मिनिमम 8 ओम्स रीडिंग बता रहा है। अब हमारे स्पीकर अच्छा है, स्पीकर 8 ओम्स बताता है, अच्छा है। तो उसके लिए हमारा स्पीकर बराबर है। अब ये मीटर सेम बजर रेंज में रख के हमारे को ये ट्रैक्स क्या तो कट हुए हैं नहीं है कि चेक कर लेना है। वो कैसा बोले तो बजर रेंज में रखने के बाद मीटर का रेड प्रोब को ग्राउंड पर लगाना है, ये ब्लैक प्रोब से चेकिंग कर लेना है। मीटर स्पीकर पॉइंट पर से लगाने से मिनिमम 460 रीडिंग बता रहा है। अब ये ट्रैक बराबर है, इसी तक बराबर है। अब ये भी ओके, 2 पॉइंट भी बराबर है। हमारे ट्रैक को कोई कट नहीं हुआ है। अब हमारा ये मोबाइल में साउंड ऐसी ये है। अब हमारे को इसमें फॉल्ट है, उसके लिए हमारा साउंड नहीं आ रहा है। अब हम चेक करेंगे इसको सप्लाई आता है नहीं है कि। हमारे को ये साउंड ऐसी वर्क करने के लिए फेस सप्लाई होना है। अब हमारे ये साउंड ऐसी को फेस सप्लाई आता है कि नहीं है कि चेकिंग करेंगे। हमारे को फेस सप्लाई यहाँ तक आएगा, यहाँ से साउंड ऐसी में जाएगा। अब यहाँ तक हमको सप्लाई आता है नहीं कि बैटरी अटैचमेंट करके चेक करेंगे। उसके लिए मैं ऐसा अलग बैटरी यूज करता है। वी बैट पर फेस का ग्राउंड सप्लाई लगाना है। लगाकर अब हमारे सप्लाई आता नहीं है कि चेक करने के लिए मीटर को DC 20 रेंज पर रखना है। मीटर को DC 20 रेंज पर रखने के बाद अब हम ये ब्लैक को ग्राउंड पर लगाना है। अब देखिए हमारे सप्लाई आता है कि नहीं है कि हम चेक करेंगे। ये ब्लैक प्रोब ग्राउंड पर लगाना है। ये हमारा ब्लैक प्रोब है, ब्लैक प्रोब ग्राउंड पर लगाना है। तो ग्राउंड पर लगाकर रेड प्रोब से चेक कर लेना है। 3.76 सप्लाई आ रहा है।
इसका मतलब हमारे को सप्लाई या तो बराबर से आता है। देखिए इसी में एक भी जाता है सप्लाई। अब हमारे को ये स्पीकर ट्रैक से ऐसी तक ऐसी ट्रैक तक ट्रैक भी बराबर है, और हमारे को बैटरी सप्लाई है, बैटरी से हमारे को साउंड ऐसी तक पावर सप्लाई भी बराबर है। उसके लिए हमारे को इसमें फॉल्ट ये ऐसी का है। अब हम क्या करना है बोल दो, पहला ये ज़्यादा हमारे को वाटर डैमेज से, वाटर इसमें पड़ने से हमारे को साउंड प्रॉब्लम ऐसी फॉल्ट आने वाला है। उसके लिए हम क्या करना है बोले तो, ये साउंड ऐसी को थोड़ा पेस्ट डालकर पहला हीट करके चेक करना है। ये हमारा साउंड ऐसी है। अब हम इसको पेस्ट डालकर हीट करेंगे, हीट करके बाद में चेक करेंगे साउंड आता है कि नहीं है कि। अब देखिए मैं ये आईसी को भी पेस्ट डालकर हीट कर दिया। हीट करने से भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। उसके लिए मैं अब क्या करता है कहे तो, अब देखिए मेरे पास कार्बन K9 ओल्ड मॉडल मोबाइल बोर्ड है। अब इसको साउंड फॉल्ट है, इसका साउंड आईसी फेल्ड हो गया है। अब देखिए इसमें हमारे को साउंड आईसी याद आता है। ये साउंड आईसी फेल्ड होने से मैं इसको रिमूव कर दिया है। हमारे को प्रेजेंट मार्केट में ये साउंड आईसी नया नहीं मिल रहा है, और हमारे पास ओल्ड बोर्ड भी नहीं है इसमें अलग आईसी रिमूव करके डालने के लिए। इसलिए अब हम ये प्रॉब्लम कैसा सॉल्व करना है बोले तो, अब इसको हम यहाँ देखिए, यहाँ CPU रहता है, CPU से डायरेक्ट साउंड स्पीकर को आने वाला है। देखिए या हमारे को साफ से क्लीन करने से दो ट्रैक को दिखता है, इसमें से हम साउंड डायरेक्ट स्पीकर को आ जाएगा, रिंगर स्पीकर को। अब इससे हम दो वायर जंपर करके, इससे दो वायर जंपर करके हम, ये हमारा स्पीकर इसका ऊपर आउटपुट भाग है, या लगाने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए मैं इसको लगा देता है जंपर। हमारे को ये ट्रैक से 1.3 वोल्ट सप्लाई आता है, वो चेकिंग कर ले को हम जंपर लगा लेना है। ओके देखिए मैं इसको जंपर कर दिया है। यहाँ से हम दो जंपर वायर लेकर हमारा या जंपर लगा देना है, या ईयरफोन सॉकेट का नीचे दो रेजिस्टर है उसको लगा देना है। देखिए यहाँ लगा देना है। अब हम इसको स्पीकर लगा को चेकिंग करेंगे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं है कि। हम देखिए स्पीकर भी लगा दिया है मैं। अब वो बैटरी डालकर इसको मैं चेकिंग करने वाला है। देखिए देखिए साउंड आ गया है।
ये साउंड परफेक्ट से आता है। अब देखिए हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। मैं बोर्ड इसको फिटअप कर दिया है। साउंड भी आ गया है। मैं इसमें आईसी नहीं यूज़ किया है, डायरेक्ट सीपीयू से जंपर करके मैं इसके सॉल्व कर दिया है प्रॉब्लम। K9 ओल्ड मॉडल मोबाइल बोर्ड को साउंड प्रॉब्लम आई जब हम ऐसा सॉल्व कर लेना है। बहुत इजी तरीका है ये। ओके, हमारा साउंड भी एक्सलेंट से आता है। ऐसा नया वीडियो पूरा मैं तुम्हारे के लिए लेकर आने वाला हूँ। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए प्लीज़। थैंक यू।